एपिसोड 9 के शुरुआत में हमें थाइम के बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लीटा भागते हुए आती है और सीधा जाकर गौरिया से टकरा जाती है और इसी चक्कर में वो दोनों ही नीचे गिर गए थे। उसी वक्त थाइम की मॉम ये अनाउंसमेंट कर देती है कि लीटा की एंगेजमेंट थाइम से होगी। थाइम चिल्लाते हुए बोलता है, मैं ये सब कुछ होने नहीं दूंगा। इतने में सारे सिक्योरिटी आकर उसको पकड़ लेते हैं। तभी एमजे उसको कार की चाबियां देता है और थाइम भागता हुआ सीधा गौरिया का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लग जाता है। पता चलता है कि गौरिया तो वहीं पर थी और थाइम गलती से लीटा को लेकर वहाँ पर आ गया था। वो उसको देखकर शॉक हो जाता है। वो घसीटते हुए उसको कार से बाहर निकाल देता है। लीटा कहती है, तुम मुझे पकड़कर यहाँ पर लेकर आए हो, इसलिए वापस भी तुम्हें ही मुझे लेकर जाना होगा। थाइम उसको पैसे देकर कहता है कि तुम टैक्सी करके चली जाओ। लीटा कहती है, तुम ही छोड़कर आओगे, तो थाइम मना कर देता है। तभी लीटा जाकर उसके कंधे पर चढ़ जाती है और उसको दौड़ाते हुए काफी परेशान करती है। पार्टी में लीटा के पेरेंट्स रोजलिन को सॉरी बोलते हैं, तो रोजलिन गौरिया की तरफ देखकर कहती है, लीटा थाइम के लिए परफेक्ट है। रेन गौरिया से कहता है, तुम थाइम को बहुत अच्छे से जानती हो, ये सारा कुछ उसकी मॉम ने प्लान किया है। अब दोनों के एंगेजमेंट की न्यूज हर जगह फैल चुकी थी। गौरिया थाइम का फोन भी नहीं रिसीव कर रही थी। तभी स्कूल की लड़कियां थाइम और लीटा की फोटोज दिखाकर गौरिया को चिढ़ाती हैं। अब ये सब देखकर गौरिया को काफी गुस्सा आ गया था। वो छत पर जाकर चिल्लाने लग जाती है। तभी वो देखती है कि तलय वहीं पर है। गौरिया उसको पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तलय कहता है, मुझे सीक्रेटली इस बिल्डिंग पर नजर रखने के लिए बोला गया है और तुम किसी को बताना मत। तभी वो दोनों लीटा को स्कूल के अंदर चुपके से घुसते हुए देखते हैं। सिक्योरिटी लीटा के पीछे पड़ गई थी और गौरिया भागते हुए लीटा के पीछे जाती है। रास्ते में थाइम उसको पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने रात को अपना हाथ आगे क्यों नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाया और गलती से मैंने लीटा का हाथ पकड़ लिया, इसलिए तुम मुझे अभी के अभी सॉरी बोलो। लेकिन गौरिया उसको मारकर वहाँ से चली जाती है। इस तरफ लीटा भागते हुए गौरिया के पास आती है तो गौरिया उसको छुपा देती है। गौरिया उसको कहती है कि तुम्हें यहाँ पर छुप के आने की क्या जरूरत थी, तुम बोल देती कि तुम थाइम के फियांसे हो, तुम्हें कोई भी अंदर आने देता। तो लीटा कहती है, मैं यहाँ पर थाइम से मिलने के लिए नहीं बल्कि तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। अब क्योंकि लीटा की वजह से गौरिया की ड्रेस खराब हो गई थी, इसलिए लीटा उसके लिए न्यू ड्रेस लेकर आई थी, लेकिन गौरिया लेने से मना कर देती है। लेकिन लीटा काफी इंसिस्ट कर रही थी, इसलिए गौरिया ड्रेस रख लेती है। घर आकर गौरिया उन दोनों के साथ में पिक्चर्स देखती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो थाइम वहीं पर बैठा हुआ था। वो दोनों ही लीटा को लेकर आर्ग्यू कर रहे थे और टीवी में शो बिल्कुल उनकी स्टोरी की तरह ही चल रहा था, इसलिए दोनों चैनल को चेंज करवा देते हैं। थाइम उसको बताता है, मैं पार्टी में वापस आया था, लेकिन किसी ने मेरा वेट नहीं किया और किसी ने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया। गौरिया कहती है, मैंने तुम्हारा गिफ्ट फेंक दिया। गौरिया का भाई बताता है, तुम्हारा गिफ्ट फ्रिज के ऊपर ही रखा हुआ है। गौरिया उसको गिफ्ट दे देती है। थाइम उसको पूछता है, क्या तुमने ये बनाया है, मुझे लगता नहीं कि ये खाने लायक भी होगी। तो गौरिया उससे गिफ्ट वापस मांगती है। थाइम कहता है, ये मेरी गिफ्ट है और मैं वापस नहीं करूंगा। उसी वक्त थाइम टीवी पर न्यूज देखता है कि थाईलैंड के नंबर 1 बिजनेसमैन की तबीयत खराब होने की वजह से उनके कंपनी के शेयर्स गिर गए और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए थाइम गौरिया को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ये तीनों यही बात डिस्कस कर रहे थे कि थाइम की मॉम उसकी एंगेजमेंट को ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही है। तभी रेन उनको वही न्यूज दिखाता है। केविन कहता है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। इस तरफ रोजलिन सिंगापुर आ चुकी थी। उनका मैनेजर पूछता है कि आपको थाइम की टेंशन नहीं हो रही है, तो रोजलिन न्यूज़पेपर की तरफ देखकर कहती है, सब कुछ अपने आप ही लाइन पर आ जाएगा। अगली सुबह थाइम रेन के पास आता है और उसको गौरिया की बनाई हुई कुकीज दिखाता है। थाइम बोलता है, कुकीज इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन गौरिया ने काफी मेहनत की है। रेन कुकीज खा लेता है तो थाइम उस पर चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि मुंह से बाहर निकालो, तुम इसको नहीं खा सकते, ये कुकीज मेरे हैं। रेन उसको पूछता है, क्या तुमने न्यूज देख ली? तो थाइम कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सारा कुछ हैंडल कर लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं एमजे और केविन भागते हुए फ्लावर शॉप में आते हैं। वो गौरिया को बताते हैं कि हम लोग लीटा को अपनी कूलनेस से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वो मैप दिखाकर सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि पहले वो हमें पार्क लेकर गई और उसने हमें रोलर कोस्टर में काफी देर तक घुमाया, 5 बार बोट में और उसके बाद हॉन्टेड हाउस में भी। हमको तो लगा कि वो थक गई होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी थकी नहीं थी। वो हमें खाना खिलाने के लिए लेकर गई और फिर मार्केट ले गई, इसीलिए हम उससे बचकर यहाँ पर आए हैं। तभी लीटा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों कितने ज्यादा बोरिंग हो और उसके बाद वो गौरिया से बाहर चलने को बोलती है। गौरिया कहती है, अभी तो मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकती। तो लीटा कहती है, अगर तुम्हारे शॉप के सारे फ्लावर्स किसी ने खरीद लिए तो तुम चलोगी ना? वो उस फ्लावर शॉप के सारे फ्लावर्स खरीद लेती है और उसके बाद वो गौरिया को लेकर मॉल में आती है। वहाँ पे बैग का प्राइस देखकर गौरिया शॉक हो गई थी। अब लीटा उस बैग को खरीद लेती है और जाते वक्त गौरिया को गिफ्ट कर देती है, लेकिन गौरिया लेने से मना कर रही थी। लीटा कहती है, अगर तुमने नहीं लिया तो मैं इसको यहीं पर छोड़कर चली जाऊंगी। तभी गौरिया को याद आता है, थाइम ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था जब वो थाइम से फोन नहीं ले रही थी। लीटा उसको कहती है कि मुझे दोस्त बनाने नहीं आते, इसलिए प्लीज तुम गुस्सा मत होना। गौरिया बोलती है, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। फिर गौरिया लीटा को लेकर अपने घर आती है। वो गौरिया के घर का सारा सामान देखकर काफी एक्साइटेड लग रही थी, क्योंकि उसने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा था। वो गौरिया से पूछती है कि क्या मैं दोबारा यहाँ पर आ सकती हूँ? तो गौरिया हाँ बोल देती है। लीटा बताती है, मेरी लाइफ काफी बोरिंग है, मेरे दोस्त कौन बनेंगे और कौन नहीं ये भी मेरे पेरेंट्स ही डिसाइड करते
हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे नॉर्मल लड़की होना चाहिए था। तो गौरिया कहती है अब तुम मेरी फ्रेंड हो। लीटा कहती है कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर वो गौरिया से पूछती है कि आखिर तुम्हारे और थाइम के बीच में कौन सा रिलेशन है। गौरिया बताती है मैं और थाइम फ्रेंड्स हैं। फिर लीटा पूछती है इसका मतलब जो तुम्हारे साथ छत पर था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। तभी थाइम वहाँ पर आ जाता है। वो लीटा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लीटा कहती है मैं गौरिया की फ्रेंड हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो गौरिया से पूछती है कि क्या तुम डोंकी जैसी लोगों को भी फ्रेंड्स बनाती हो। तो थाइम उसको मंकी बोलता है। वो दोनों ही एक दूसरे को डोंकी और मंकी बोलते हैं। इस तरफ केविन कनिंग की फ्लावर शॉप में हेल्प कर रहा था। जाते वक्त वो कनिंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। तो कनिंग उसके लिए कुछ खाने का लेकर आती है। खाते वक्त कनिंग के फेस पर कुछ लग जाता है तो केविन उसको देखकर हंसता है। वो उसको चिपमंक बोलकर उसके नाक साफ कर देता है। फिर वो थाइम और लीटा के बारे में बात करने लग जाते हैं। केविन कहता है थाइम की मॉम काफी स्मार्ट है, लीटा को हम भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कनिंग गौरिया को कॉल करके पूछती है कि तुमने इतना दुखी फेस क्यों बनाया है। तभी गौरिया वहाँ का नजारा दिखाती है। हम देखते हैं कि थाइम और लीटा बंदरों की तरह लड़ाई कर रहे थे। अगली सुबह लीटा घर चली जाती है। गौरिया थाइम को बताती है कि लीटा अच्छी लड़की है। थाइम उसको हक करके कहता है कुछ दिनों के लिए मुझे कहीं पर जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इसलिए तुम मेरा वेट करना। गौरिया को थाइम की काफी टेंशन हो रही थी। तभी वो इंटरनेट पर चेक करती है कि वो बिजनेसमैन मर चुका है। अब ये न्यूज सबको पता चल चुकी थी और दूसरी तरफ थाइम अपने घर पर वापस आ गया था। उस बिजनेसमैन के फ्यूनरल में फ्लावर्स गौरिया और कनिंग के शॉप से आते हैं। केविन बताता है इनकी डेथ की वजह से सारे बिजनेसमैन की लाइफ बदलने वाली है और थाइम भी उन्हीं में से है। और आज की सेरेमनी परामा ग्रुप ही होस्ट कर रहा है। सेरेमनी स्टार्ट हो चुका था। गौरिया थाइम को देखकर मन में सोचती है कि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। अब गौरिया अकेले में बाहर आती है। तभी रेन उसके पास आता है। थाइम भी गौरिया के पास जाने वाला था लेकिन लीटा के पैर में चोट लग गई थी, इसीलिए वो लीटा के साथ ही रुक जाता है। गौरिया रेन को बताती है मेरी लाइफ तुम लोगों की लाइफ से काफी अलग है। रेन पूछता है कि क्या तुमने थाइम से बात की। तो गौरिया मना करके बोलती है कि थाइम अभी बिजी है। थाइम उसको बैंडेड देता है तो लीटा उसको थैंक यू फियोंसे बोलती है। फिर थाइम कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम इस एंगेजमेंट के लिए हाँ मत बोलना। लीटा पूछती है कि क्या तुम कुछ कर सकते हो। तो थाइम कहता है कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, ये लोग हमारी शादी बिजनेस के लिए करा रहे हैं, हम तो एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते। लीटा उसको पूछती है क्या तुम्हारे लिए प्यार इम्पोर्टेंट है। तो थाइम कहता है तुम्हें शायद पता नहीं, मेरे लिए प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। गौरिया रेन से कहती है थाइम इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगा। रेन कहता है मुझे थाइम की टेंशन नहीं हो रही है बल्कि मुझे लीटा की फीलिंग्स की टेंशन हो रही है। सेरेमनी खत्म होने के बाद गौरिया और लीटा काफी देर तक बैठकर बात कर रहे थे। लीटा बताती है बिजनेस की वजह से मुझे थाइम से शादी करनी पड़ रही है। वो गौरिया से पूछती है क्या तुम्हारे लिए प्यार इम्पोर्टेंट है। तो गौरिया हाँ बोलती है। वो बताती है कि रीजन चाहे कुछ भी हो, हम जिससे प्यार नहीं करते हमें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। लीटा कहती है पहले मुझे थाइम उतना पसंद नहीं था लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो इतना बुरा भी नहीं है, कभी ना कभी मुझे उससे प्यार हो ही जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं तले गौरिया को कॉल करके पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताता है, इसलिए गौरिया उस जगह पर पहुंचती है। वहाँ पर रिच लोग कुछ खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे और उन्हीं लोगों के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तले कहता है हम कभी भी अमीर लोगों को समझ नहीं पाएंगे। गौरिया कहती तुम्हें कम से कम समझने की कोशिश तो करनी चाहिए। तो तले कहता है तुम कितना भी कोशिश कर लो, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। अगली सुबह गौरिया जब घर आती है तो थाइम वहीं पर सो रहा था, इसलिए गौरिया उसको उठाती है। थाइम उनको बताता है कि मैं घर से चुपके से निकल कर आया हूँ, इसलिए मैं इतना ही खाना लेकर आया। गौरिया उसको पूछती है कि तुम छुप कर क्यों आए हो। थाइम बताता है घर पर काम बहुत ज्यादा है और मुझ पर नजर भी रखी जा रही है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गौरिया मुझे उन लोगों से बचा लेगी। थाइम काफी टेंशन में था। वो बोलता है कि काम बहुत ज्यादा है और ऊपर से मुझे आज लीटा के घर खाना खाने के लिए भी जाना है। तो गौरिया उसको कहती है कि तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अब ये सब सुनकर थाइम गौरिया को लेकर बाहर आता है। वो गौरिया से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों बोला, मैंने तुमको कहा था कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम्हें बस थोड़ा सा वेट करना है। गौरिया कहती है वेट करने से कुछ भी नहीं बदलेगा, हम दोनों की दुनिया काफी अलग है, अगर हम एक प्रॉब्लम से निकलेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं थक चुकी हूँ और मेरे लिए यही दुनिया सही है, तुम लीटा के साथ रहो क्योंकि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। थाइम कहता है हम दोनों साथ रह सकते हैं, ये तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया क्या है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। गौरिया कहती है लीटा के साथ तुम्हें ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है, उसके साथ तुम्हारी लाइफ काफी इजी हो जाएगी। थाइम उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें कुछ भी मेरे लिए फील नहीं हुआ। इतने में सिक्योरिटीज थाइम को लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। थाइम गौरिया से पूछता है कि क्या तुमने इनको बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। गौरिया कहती है तुम्हें वापस जाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं गौरिया का भाई अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रहा था। वो गौरिया को कहता है कि अगर थाइम यहाँ पर होता तो बहुत अच्छा होता, और दूसरी तरफ थाइम लीटा से मिलने के लिए उसके घर पर आया हुआ था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।